भारत का सबसे बड़ा राज्य, ऐसा कहा जाता है कि इसकी आबादी भी सबसे बड़ी, आबादी के क्षेत्र, आबादी के उसमें भी और जनसंख्या के क्षेत्र में भी सबसे बड़ा जो राज्य है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ यूपी की। यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अगर चुनावी सरगर्मी होती है तो उसका असर कहीं न कहीं दिल्ली में होता है और केंद्र में होता है। जी हाँ, जो राजनीति होती है, जो राजनीति की शुरुआत होती है, वह राजनीति कहीं न कहीं जब यूपी में भभकती है तो उसका असर कहीं न कहीं दिल्ली में और केंद्र में होता है। आज हम इस समय आजमगढ़ के बौलिया इलाके में खड़े हैं, जहां पे 2022 में यूपी के विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव में लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे, पब्लिक की डिमांड क्या है, मांग क्या है, पिछले 4.5 साल में योगी राज में लोगों ने क्या क्या पाया है, क्या क्या खोया है, और उसकी पिछली सरकार जो अखिलेश की सरकार थी उसमें लोगों का क्या चुनावी मुद्दा रहा और अभी क्या चुनावी मुद्दा है, और जानने के लिए, उनकी नस्ल टटोलने के लिए आज यहाँ पर हम आम जनता के साथ में खड़े हैं। कुछ जनता यहाँ पे है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि सर 2022 में यूपी के विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उस समय आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, उस समय चुनावी मुद्दे जो है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा छाया रहेगा, और ये सब जो मुद्दा है ये सब जो है 2022 के चुनाव में बहुत तेज़ी से रहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के मामले में ये सरकार जो है सबसे ज़्यादा असफल है। इन्होंने अपने मुद्दे, जब ये अगला चुनाव लड़े थे तो कहे थे कि हम 1 लाख जो है बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन आज के डेट में ये लोग 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। तो योगी जी का कहना है कि हम 12 लाख नौकरियां दे चुके हैं और अभी भी 12 लाख नौकरियां के लिए एम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं और उसके हम जाहिरात भी कर चुके हैं, शायद ये भी पूरी हो जाएंगी, ऐसा उनका कहना है। नहीं, कहाँ दिए हैं बताएं? जो पिछली सरकार के जो सरकार जो है लाई थी, मतलब नौकरी दी थी, उसी को तो किए हैं, ये अपने तरफ से कहाँ किए। लेकिन उनका कहना है कि अखिलेश सरकार में लोगों को बड़ी तकलीफें हुआ करती थी, जैसे कि जो महंगाई को भी हमने डाउन किया है और बेरोजगारी फैली हुई थी, जो युवा लोग बेरोजगार थे ऐसे बेरोजगारों को भी हमने रोजगार दिया है, ऐसा उनका कहना है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, जो है ऐसा कुछ नहीं किए हैं, और अगली सरकार जो थी उस सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे समाजवादी पेंशन थी, लोगों को हर महीने 500 रुपये बड़े आसानी से मिल जाते थे। कन्या विद्याधन था, हाई स्कूल पास करने वाले छात्र को जो है लैपटॉप दे दिया जाता था। लेकिन ये सरकार की क्या किए, एक झोला दे के 5 किलो अनाज थमा दिए। अखिलेश की जो पेंशन योजना थी, ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश की पेंशन योजना है, लेकिन यहाँ तो जो योगी जी ने है 4 महीने में 2000 रुपये सबके खाते में, जो बुजुर्ग लोग उनके खाते में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योजना लागू तो है। नहीं, उसी योजना को ये घुमा के कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी योजना और इनकी योजना में बहुत अंतर है। किस तरह का अंतर बताएंगे थोड़ा सा? देखिए, अब जैसे इनकी जो मानसिकता, मैं एक ही से बता दे रहा हूँ कि ये लैपटॉप बांटते थे और ये जो है झोला में जो है गेहूँ बांट रहे हैं, यही दोनों डिफरेंस है। अब सोच लीजिए, इसी से मानसिकता से समझ में आपको आ जाएगी कि एक जो है मुख्यमंत्री लैपटॉप बांटता है और एक मुख्यमंत्री जो है थैले में जो है अपना फोटो छपा कर और जो है भीख मांगने वाला काम कर रहा है। यही तो ये दोनों में अंतर है। लेकिन जो गरीब है, गरीब को तो क्या चाहिए? गरीब को तो अनाज चाहिए। गरीब को पहले भी अनाज मिल रहा था, ऐसी बात नहीं है, उसके पहले भी लोग जो है अनाज पाते थे। लेकिन हम एक बात बताएं, किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे बड़ी उसकी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, टेक्निकल बात जो है। लेकिन देखिए, इस सरकार में सबसे ज्यादा, अगर जब से ये सरकार हुई है, शिक्षा व्यवस्था ध्वंस हुई। और जिस देश की शिक्षा खराब हो जाएगी वहाँ बेरोजगारी आएगी। तो क्या लग रहा है 2022 में जो चुनाव है, गवर्नमेंट कौन सी सरकार चुनाव पसंद करेंगे? सपा सरकार आएगी। अच्छा, सपा सरकार आएगी। कुछ महिला भी यहाँ पे, उनसे जानना चाहेंगे। भाई, क्या तकलीफें हो रही है आपको? महंगाई किस तरह की है? जैसे कि ऐसा कहा जा रहा है कि पेट्रोल और जो जीवन जरूरी चीजें उनके भी भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना है उसके बारे में आपको?
कहेंगे शायद सस्ता करने के लिए आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोग जनता कैसे जिएंगे? जनता कैसे जिएंगे? तो छोटे छोटे बच्चा हैं, इतनी महंगाई है और हम लोग आदमी है, न काम है, न धंधा, न कहीं रोजगारी नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे हम लोग बच्चे की जियाएंगे? क्या लग रहा है महंगाई किस तरह से, मतलब अभी जो सरकार चल रही है और जो अभी वर्तमान में उससे कितना आप खुश हैं और कितना नाखुश हैं? खुश है सर। अब महंगाई बात चट्ठे लड़की लेकर शिक्षा आइए ना, लड़की लेकर घरे बैठल बना 4 सेर अनाज पाओ, 4 सेर अनाज से पेट थोड़ा भरी। वो तो कोरोना नामक भयानक बीमारी के कारण स्कूल सभी पूरे भारत देश के स्कूल बंद हैं। शिक्षा लड़कन के नहीं होता है, घरे बैठ के कोनो काम धंधा आदमी बड़ा है रोजगार करे वाला, वो 4-6 महीना से घरे बैठल ना 2000 रुपया मिली। 2000 रुपया तो इतनी महंगाई में का है कि 2000 में झोरवो ना भरत है। तो 2022 जाए महंगाई के बारे में क्या कहना आपका? महंगाई के बारे में सस्ता हो तब तो लड़का बच्चन की जियाल जाए। यानी योगी राज में महंगाई बढ़ गई है, ऐसा कहना आपका? योगी राज में महंगाई बढ़ गई, ऐसा कहना है? तो 2022 में आप कौन सी सरकार पसंद करेंगे? अब सरकार तो अब बढ़िया सरकार को चुने के रही तो वो उनके साथ आधा गल। जैसे यूपी में तीन सरकार है, बीएसपी है, केएसपी वो है। चावन छोड़ देते बाड़ा, खेती खाद मारा वो जौन बात 1 बीसा 2 बीसा वो चरा देते बाड़ा, गोरो चावन छोड़ के छोड़ के वो 2 बीसा 1 बीसा चाहे खत्म कर दे। में कौन जनता जी कैसे जी? जैसे कि कहना है कि जो महंगाई है कहीं न कहीं चरम सीमा पे है और योगी सरकार कहीं न कहीं महंगाई को कम करने में कहीं नाकाम हुई है, फेल हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2022 को विधानसभा के चुनाव में? युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा? क्या बेरोजगारी जो योगी सरकार में कम हुई कि जादू, क्या कहना आपको? बेरोजगारी एकदम बढ़ गई है योगी सरकार में। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और किसानों का, जो किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। किसान आज धरना बैठे हैं, साल भर होने जा रहा है, लेकिन कोई रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। तो किसानों के साथ में केंद्र सरकार ने बहुत बार मीटिंग की है, किसानों के साथ में जो 3 कानून है उसमें कुछ प्रावधान की भी बात की है, लेकिन किसान खुद नहीं मान रहे हैं। क्या कहना उसके बारे में? नहीं, क्यों नहीं किसान मांगो? MSP की कहीं बातें नहीं कर रहे हैं, MSP कहीं दिखाई नहीं रहे हैं। असीमित भंडारण की बात कर रहे हैं। अडानी अंबानी इतने बड़े बड़े असीमित भंडारण कारखाना बना रहे हैं, उतना असीमित भंडारण की क्या जरूरत है उनको? ये तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सब। गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। गवर्नमेंट क्या बनाई? 10 साल डबल इंजन की सरकार है। बताइए, डबल इंजन सरकार में इन्होंने बेरोजगारी कितना कम किया, महंगाई कितना कम किया। आज खाने वाली चीज़ सबसे ज़्यादा सरसों का तेल 200 रुपये लीटर। बताइए लोग कैसे अपना पेट भरेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे 2022 में विधानसभा में आपके? यही है कि हम लोग अखिलेश यादव को लाएंगे। योगी सरकार नकम्मी सरकार है। 22 में 22 आई थी। क्यों नकम्मी सरकार है? क्या योगी का तो कहना है कि हम युवाओं के लिए सोच रहे हैं, युवाओं की सरकार है, ऐसा कहना है सर। केवल ये सोच रहे हैं और गांव और पूरे प्रदेश में ये केवल शहर भैंसों को छोड़वा रहे हैं। हम लोग किसान लोगों की खेती शहर भैंसे खा के रद्द कर दे रहे हैं। रात दिन अगोरना पड़ रहा है हम लोग को जाके खेत में। पूरे रात जागो फिर पूरे दिन जागो। ये नकम्मी सरकार है। अभी दिन तक दिन देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना है उसके बारे में? यही चीज़ तो है इनकी। महंगाई चरम सीमा है। 60 रुपये से 100 रुपये पेट्रोल कर दिए, 40 रुपये से 99 रुपये तक डीजल कर दिए, बराबर कर दिए दोनों पेट्रोल डीजल। अब इनकी सरकार तो जानी है 22 में। गैस 900 रुपये। हाँ, 400 से गैस 900 रुपये हो गया। कह रहे हैं कि सब्सिडी तो सर 25 रुपये आती है। सब्सिडी 25 रुपये आती है सिलेंडर की। और सब्सिडी जो मतलब सिलेंडर है, जो राजन जो गैस के जो है भाव वो भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना उसके बारे में? इन्होंने कम से कम सिलेंडर, हमको लगता है कि कई करोड़ सिलेंडर इन्होंने मुफ्त में बांटा है, लेकिन आज वो सिलेंडर घर में उसी तरह पड़े हुए हैं। किसी के पास पैसे नहीं है कि उसको भरवाए। 400 का सिलेंडर 900 में हो गया। गरीब आदमी कहाँ से 900 का सिलेंडर भरवाएगा? तो क्या लग रहा है अगली सरकार जो आएगी, जो आपकी मांगे है वो मांग पूरा करने में समर्थ होगी? हाँ, अगली सरकार से भी हम लोग मांग उठाएंगे। अगर वो भी सरकार नहीं तो फिर मांग उठाएंगे। हमारा धर्म है मांग करना। तो 2022 में 22 साल का आना नक्की है? हाँ, 2022 में 22 की लाएगी। तो अखिलेश भैया आएंगे 2022 में, ये तय है। इनको जाना है यहाँ से।
यहाँ से अभी जाएंगे मठ पकड़ेंगे जोगी बाबा। जैसा कि इनका कहना है कि कहीं न कहीं युवा लोग बहुत ही नाराज हैं और नाराज़गी कहीं न कहीं चरम सीमा पे है, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ों के भाव में कहीं न कहीं वृद्धि की है। जो जीवन जरूरी चीज़ें होती है, खास करके जो गैस सिलेंडर होता है, सबके भाव भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल के भाव भी आज लगभग शतक लगाने की तैयारी में है और यूपी जैसे शहरों में तो शतक लगा चुका है। एक और भी नागरिक उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या रहेंगे 2022 में आपके चुनाव मुद्दे? यही किसान का मुद्दा। क्यों किसान का मुद्दा? क्या किसान क्या तकलीफ है? किसान मुद्दे में किसान को ये लोग ठग रहे हैं। हर पब्लिक को उम्र दराज लोगों के नाम से ही ज़मीनें हैं। इनको 500 रुपये, मान लीजिए घर में 4 लोग हैं तो उनको 4 लोगों को पेंशन मिलती थी तो एक महीने में 2000 रुपये आ जाता। अब उनको ज़मीन के ऊपर उसी चीज़ को 5 को डिवाइड करके उन्होंने ये अपना जो योजना निकाल दिया। इस योजना के तहत, हाँ, ये जो किसान योजना, पीएम किसान योजना, इसमें 2000 रुपये। तो इनका तो मतलब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से ही मिला जुला हाव भाव है, बस योजनाओं का नाम चेंज कर दिया। रेलवे में भी कई स्टेशन प्राइवेट हो चुके हैं, कई रेलगाड़ियाँ प्राइवेट हो चुकी हैं। तो प्राइवेट में क्या है, वो अपना रेट रखेंगे। गवर्नमेंट से तो प्राइवेट में योगी का मतलब ऐसा, केंद्र सरकार का ऐसा कहना है कि जो प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है। अब रीजन कैसा है कि जो आरक्षण है, आरक्षण के कारण जो बेचारा मेधावी छात्र होता है वो आरक्षण के कारण कहीं न कहीं अपने मेरिट में रह जाता है। लेकिन अगर आरक्षण को हटाना है तो प्राइवेटीकरण करना पड़ेगा। प्राइवेटीकरण करेंगे तो आरक्षण हटेगा, लोग अपनी मेहनत से नौकरियाँ प्राप्त करेंगे और प्राइवेटीकरण रहेगा तो हर शेड्यूल होता रहेगा। तो वो तो कहीं न कहीं अच्छा कर रहे हैं ना। प्राइवेटीकरण को जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं, प्राइवेटीकरण को जो कर रहे हैं, ये प्राइवेट करते जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ठीक है मेधावी छात्र, और आरक्षण वाली बात कर रहे हैं। चाचा, जैसा कि ऐसा कहा जा रहा है, योगी जैसा कह रहे हैं कि हमने बहुत से जो बेरोजगार लोग हैं, युवा लोग हैं, युवाओं के लिए हमने बहुत सारी नौकरियां दी है और बहुत सारी नौकरियां भी निकाली है और वो नौकरियां जल्दी जल्दी मतलब हो जाएगी पूरा। क्या कहना? नौकरी चल रहा हूँ कहीं कुछ नहीं। अरे जगह जाले में पूंजी पड़ी नहीं रहने गरीब लड़का पढ़ लिख के बेकार हो कहाँ घूमत हूँ। अब कौन मतलब करना हो पढ़ाई लिखाई से, ना पैसा है ना शिक्षा, कहाँ से पढ़िए कहाँ से नौकरी करिए। अब शिक्षा के बारे में बात किए तो अभी 2 साल से तो कोरोना नाम की बीमारी, भयानक बीमारी चली रही है। इसके कारण शिक्षा तो पूरा भारत देश का बिगड़ी हुई है। तो ऐसे में तो शिक्षा के बारे में तो नहीं कह सकते ना। शिक्षा ना ठीक है तो साहब और तो कल कारखाना चल चाहिए, कहाँ आदमी चाहिए, गरीब आदमी। शिक्षा में जो है जो सपा सरकार थी, अगर बेरोजगारी थी तो बेरोजगारी भत्ता जो है सरकार दे रही थी। सपा सरकार जो है जो बेरोजगारी भत्ता देती थी। आपको पता होगा जब मुलायम सरकार थी तो जो बेरोजगार लड़के रहते थे उनको बेरोजगारी भत्ता देती थी 500 रुपये महीना, जिससे वो लोग जो है अपना फार्म भर लेते थे। कहीं परीक्षा देने जाना है तो वो जो उस पैसे से जाते थे। लेकिन ये सरकार बेरोजगारों के लिए क्या दे रही है बताइए? वो तो कम से कम 500 रुपये देती थी ना, पढ़ने में उनका कुछ मदद तो करती थी ना। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज जो माहौल है उत्तर प्रदेश का, वह जो है अच्छा विरोधी है, क्योंकि भाजपा ने कोई जमीनी स्तर पर कार्य नहीं किया। आप देख लीजिए, कोई भी जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। उनका एक काम दिखाई देता है, योगी जी का साढ़। योगी जी का साढ़ जो है पूरी फसल को नष्ट कर दे रही है। बस उन्हीं का, उनका एक यही योजना सफल हुई है, बाकी सब योजना असफल हुई। देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग में जितनी योजनाएं हैं सब अखिलेश सरकार की है। 100 नंबर स्वास्थ्य विभाग में, 100 नंबर जो है 102 नंबर, 100 नंबर, ये किसकी योजना है? अखिलेश सरकार की है। वो इतनी अच्छी सब योजनाएं अधूरी थी, हम आने के बाद नहीं पूरा किए। बता रहे हैं, जब अखिलेश सरकार थी तो फोन लगाने के बाद 15 से 20 मिनट में जो है पुलिस हाजिर हो जाती थी या स्वास्थ्य कर्मी हाजिर हो जाते थे। इनके सरकार में घंटों लग जाता है। तो उनकी और वो उनकी योजना है ना, ये अखिलेश की योजना है। ऐसी योजना कहीं नहीं है। इसको देखकर अन्य राज्य जो है, आप बिजली देख लीजिए, और जगह की अपेक्षा यहाँ बिजली महंगी है। देखिए, आप लोग भी पहली कल बिजली महंगी है लेकिन बिजली 24 घंटे तो नहीं। उनका कहना है कि बिजली 24 घंटे नहीं रहती है, 8 घंटे भी नहीं रहती है। आप रूरल एरिया में देखिए, ग्रामीण इलाका में उनकी बिजली 24 घंटे कभी नहीं रहती।
ये थी आजमगढ़ के मोलिया गांव की प्रजा थी। इनका कहना है कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव में कहीं न कहीं जो योगी सरकार है, जो 4.5 साल का कार्यकाल, उस कार्यकाल में कहीं न कहीं हर चीज़ों में फेल हुई है। महंगाई की बात की तो महंगाई में भी बोला कि महंगाई में भी आज योगी सरकार कहीं न कहीं निष्फल हुई है। युवाओं को रोजगार देने में मोदी सरकार योगी सरकार निष्फल हुई है। बहुत सारी यहाँ पे उन्होंने वादे किए थे, सब वादे झूठे रहे हैं। खास करके केंद्र में भी बहुत सारे वादे हुए थे कि वो भी वादे कहेंगे पूरे। इनका कहना है कि 2022 में तो योगी जाएंगे ही, लेकिन 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने, इस चुनाव में भी यहाँ पे मोदी भी जाने वाले हैं और विदा कहने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं। इनका कहना है कि जो योगी की यहाँ पे योजनाएं थी, खास करके एक योजना थी कि बैलों को छोड़ने की योजना, यानी आज जो बैल है इनको छोड़े, आज पूरे गांव के जो खेत है, खलिहान है या खेत में जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कई बार फरियाद करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई फरियाद सुनी नहीं गई है। लेकिन 2022 में निश्चित हमने मूड बना लिया है, जनता ने मूड बना लिया है कि हम योगी सरकार को लाएंगे, 22 में 22 आएगी ही। कैमरामैन राजेश यादव के साथ में मैं प्रदीप यादव, न्यूज भारत, आजमगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश।